नमस्कार मित्रों, श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन प्लान नंबर 4 लेकर आई हूँ, जिसमें कि सबसे पहले डेट पड़ी हुई है। जिस भी डेट में आपकी टीचिंग लगी हुई हो वो डेट डालते हैं पहले इसमें। फिर विषय जो आपका मेन सब्जेक्ट हो, साइंस होगा, मैथ होगा, जो भी होगा वो यहाँ पर पड़ा होगा विषय की जगह। फिर उपविषय में जो भी उसकी ब्रांच होगी, जो भी पेपर आप पढ़ाते होंगे वो यहाँ पर पड़ी होगी। जैसे कि इसमें पड़ा है जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। प्रकरण लिखा है खाद्य श्रृंखला, फूड चैन। फिर इसके बाद क्लास 10 का लेसन प्लान है, तो ये क्लास 10 लिखा हुआ है। कालांश, पीरियड आप यहाँ पर थर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर थर्ड दिया हुआ है। अवधि 40 मिनट का पीरियड होता था जिस विद्यालय में मैंने टीचिंग की थी, तो यहाँ पर 40 मिनट लिखा हुआ है। छात्र अध्यापिका का नाम, यदि लड़के होंगे तो छात्र अध्यापक का नाम लिखा होगा यहाँ पर। फिर इसके बाद विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आपकी टीचिंग लगी हुई हो उस विद्यालय का नाम डालते हैं। इसके बाद सामान्य उद्देश्य के बाद क्रमांक, और यहाँ पर सामान्य उद्देश्य लिखे हुए हैं। सामान्य उद्देश्य क्या होता है, पहला नंबर पड़ा हुआ है छात्राओं में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा नंबर दिया हुआ है छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्राओं को वैज्ञानिक तरीके से सिखाना, वैज्ञानिक तरीके से उनको देखना, छात्र हर चीज वैज्ञानिक तरीके से ही देखें। थर्ड नंबर छात्राओं में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, कार्य शक्ति तथा विचार शक्ति का विकास करना। इसमें बच्चों को तर्क करना, वितर्क करना और कल्पना करना, इमेजिन करना, कार्य शक्ति कैसे कार्य करना है, कार्य करने की क्षमता, ये सारी चीजें। विचार शक्ति, विचार करने की क्षमता का विकास करना, ये हमारा सामान्य उद्देश्य होता है। फोर्थ नंबर दिया है छात्राओं को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। उसे विज्ञान की छोटी छोटी बातों का ज्ञान कराना, उसको फैक्ट बताना। फिर इसके बाद दिया 5वां नंबर है छात्राओं में सृजनात्मकता की भावनाओं का विकास करना। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, क्रिएशन। छात्राओं में सृजन करने की क्षमता होना, मतलब बच्चे खुद से इमेजिन कर सकते, खुद से सोच सके। ये हो गया हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य लगभग सभी के समान होते हैं। जो 20 लेसन प्लान बनते हैं वो सभी के समान होते हैं। जैसे साइंस में है तो साइंस में, बायोलॉजी ब्रांच में है तो सभी के सामान्य उद्देश्य लगभग पूरे समान होंगे। इसके बाद जैसे फिजिक्स में है तो फिजिक्स के समान होंगे। मैथ्स में अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो, नहीं तो सामान्य उद्देश्य पूरे टॉपिक में समान ही होते हैं। ठीक, इसके बाद हम आगे चलते हैं आपको लेकर के। ये इसमें आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले विशिष्ट उद्देश्य पड़ा हुआ है, और फिर इसके बाद दिया हुआ है क्रमांक। क्रमांक में पहला नंबर दिया हुआ है छात्राएं खाद्य श्रृंखला का अध्ययन करके उनका प्रयोग करना सीखेंगी। फिर इसके बाद सेकंड नंबर दिया हुआ है छात्राएं खाद्य श्रृंखला का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री वह सामग्री होती है जिसको हम शिक्षण कार्य करते वक्त हम जिसका प्रयोग करते हैं, जैसे चौक, डस्टर, लपेट, सैंपट, संकेतक, चार्ट आदि। इसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान वह ज्ञान होता है जिसको बच्चे को पहले चेक कर रहे हैं बच्चों को क्या क्या आता है और क्या नहीं आता है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। पूर्व ज्ञान में बच्चे छात्राएं खाद्य श्रृंखला के बारे में जानकारी रखती हैं। क्या होता है, जब हम किसी भी क्लास को पढ़ाने जाते हैं या उससे प्रीवियस ईयर का हम जरूर पूछते हैं, और ये मतलब होता ही है, और कुछ ना कुछ बच्चों को जरूर आता है, तो उसको हम उसी के आधार पर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आता है शिक्षण बिंदु। छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्रानुक्रिया, शिक्षण। प्रस्तावना प्रश्न। पहला प्रस्तावना प्रश्न है हमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, तो बच्चों की तरफ से आंसर आता है पौधों से। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पुटअप हुआ, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कौन सी क्रिया करते हैं, फिर बच्चों ने आंसर दिया प्रकाश संश्लेषण। फिर तीसरा क्वेश्चन पुटअप हुआ, प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे क्या बनाते हैं, तो बच्चों की तरफ से आंसर आया भोजन। फिर इसके बाद क्वेश्चन पुटअप हुआ, भोजन किस प्रकार की सामग्री है, तो बच्चे कहते हैं खाद्य सामग्री है। फिर इसके बाद क्वेश्चन पुटअप होता है तो बोलते हैं खाद्य श्रृंखला के बारे में आप क्या समझते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न खड़ा हो गया, और यही हमारा प्रकरण बन गया। प्रस्तावना प्रश्न जो होता है मोस्टली जो प्रकरण निकालना होता है वो 4 या 5 क्वेश्चन करने के बाद निकल आना चाहिए,
और प्रकरण हमें तभी लिखना है जब हम प्रस्तावना प्रश्न में बच्चे फंस जाएं, तभी हमें प्रकरण लिखना होता है टीचिंग में। इस चीज को जरूर मेंशन करना होता है, नहीं तो जो एग्जामिनर आता है वो आपके नंबर काट लेता है। नेक्स्ट, उद्देश्य कथन। छात्राओं, आज हम खाद्य श्रृंखला के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा उद्देश्य है, हम बच्चों को बताएंगे, बच्चों आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो बच्चे बताएंगे खाद्य श्रृंखला के बारे में। जैसे ही हम प्रकरण डाल देंगे तो बच्चे जान जाएंगे कि हमें क्या पढ़ाना है। इसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण मतलब अब जो छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक होगा वो खाद्य श्रृंखला को डिफाइन करेगा। इसके खाद्य श्रृंखला को डिफाइन करेगा। फिर इसके बाद आता है कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, कैसे होता है इसमें ऊर्जा का प्रवाह, ये सारी चीजें बच्चों को बताएंगे और बच्चे ये सारी चीजें ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इसमें दिया हुआ है, ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण से पौधे एवं जंतु ऊर्जा प्राप्त करते हैं खाद्य कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण से पौधे एवं जंतु ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, खाद्य कहते हैं। खाद्य कड़ी विभिन्न प्रकार के जीवधारियों खाद्य कड़ी विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का क्रम है जिसके द्वारा एक पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य कड़ी में जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होता है। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है जीवों में, यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक, तो ये हुआ आपका खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। खाद्य श्रृंखला, आप एक इसी के नाम से आप सोचिए, खाद्य मीन्स भोजन, फूड, श्रृंखला मीन्स चैन, फूड चैन। खाने का क्रम जो निर्धारित रहता है उसे हम क्या कहते हैं, फूड चैन, जिससे ऊर्जा का प्रवाह होता है। और इसमें दिया हुआ है फूड चैन जो क्या होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। एक बार ऊर्जा जाने के बाद ऊर्जा पुनः वापस नहीं आती। इसका मेन उद्देश्य है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, इसका मेन उद्देश्य यही है, एक बार जो ऊर्जा यूज हो गई वो दोबारा नहीं आती। इसमें उदाहरण दिया हुआ है, पौधे, उत्पादक के रूप में पौधे यूज होते हैं, चूहे द्वारा खाए जाते हैं। चूहे को सांप खा लेता है और सांप को बाज खा जाता है। ये हुआ हमारा खाद्य श्रृंखला का एग्जाम्पल। इसके बाद हम देखते हैं विश्लेषण। विश्लेषण है, विश्लेषण छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रानुक्रिया, शिक्षण विधि। विकासात्मक प्रश्न क्या है, उत्पादक किसे कहते हैं। छात्रों की तरफ से उत्तर आया, हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश में भोजन। विकासात्मक प्रश्न में हमने देखा, लिखा हुआ है उत्पादक किसे कहते हैं, हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। बच्चों ने बताया कि जो हम सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। ठीक, इसके बाद उपभोक्ता किसे कहते हैं, सभी जीव जंतु ऊर्जा उत्पन्न करने वाली वस्तुएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में पौधे से ही प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है श्याम पटकारे। श्याम पटकारे में हमने आपको दिखाया है, प्लांट जो होता है, प्लांट को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया। ठीक, एक तो फूड चेन ये फॉरेस्ट की हो गई। इसके बाद सेकंड फूड चेन आपकी दी हुई है, एल्गी है। एल्गी को स्मॉल फिशेस खाएं, स्मॉल फिशेस को बिग फिशेस खाएं और फिर हेरॉन खाया। ये हो गया आपका ये पॉन्ड का फूड चेन। इसके बाद हम आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला प्रश्न दिया हुआ है, उत्पादक किसे कहते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में दिया हुआ है, उत्पादक किसे कहते हैं। उत्पादक किसे कहते हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीजें बच्चे ही बताएंगे। और फिर इसके बाद आता है खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए। ये सारी चीजें बच्चे बताएंगे। फिर इसके बाद हम आते हैं कक्षा निरीक्षण। कक्षा निरीक्षण क्या होता है, छात्रा अध्यापिका ने छात्राओं को श्याम पटकारे लिखने को कहा और घूम घूम कर निरीक्षण किया। इसके बाद गृह कार्य। गृह कार्य क्या है, जो हमने बच्चों को होमवर्क दिया, इसके बाद निरीक्षण करने के बाद ये जब पीरियड खत्म होने वाला होता है हम बच्चों को कुछ होमवर्क देते हैं, तो वो होता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य क्या है, उत्पादक से आप क्या समझते हैं,
उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं। तीसरा है अपघटनकर्ता से आप क्या समझते हैं। ये हो गया हमारा गृह कार्य। इसके बाद मैंने बताया था बच्चों आपको कि कुछ फीडबैक आता है। फीडबैक में यहाँ पर दिया हुआ है विषय का ज्ञान उत्तम है, फिर इसके बाद श्यामपट्ट कार्य उत्तम है, फिर इसके बाद आत्मविश्वास अच्छा है, फिर इसके बाद कक्षा का वातावरण अधिक सक्रिय है, इसके बाद चार्ट का उचित उपयोग करें। देखिए यहाँ पर चार्ट का उचित उपयोग करना था और मैंने चार्ट का उपयोग नहीं किया था। हालांकि मैंने कुछ प्रैक्टिकल के लिए कुछ मैं ले गई थी, शेर वेर ले गई थी तो उसमें, और फिर इसके बाद लिया था और TLM का उपयोग नहीं किया। ये 2 मेरे निगेटिव पॉइंट थे, बाकी 4 पॉइंट पॉजिटिव थे। ठीक, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो भूलें ही नहीं। थैंक यू।